आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों वाली सब्जी, मतलब कि गाजर, मटर और पत्ता गोभी, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। कहते हैं मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनेस्ट किचन के अंदर। सब्जी बनाने से पहले उस बर्तन के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें हम बनाने जा रहे हैं। ये एक लोहे की कढ़ाई है। आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि ये इतनी चमक रही है। ये अभी भी इतनी नहीं चमक रही। अभी तो मैं इसको साफ करूंगा। इसमें हल्की सी डस्ट लग गई है, हल्का सा रस्ट आ गया है। वैसे जो नॉर्मल लोहे की कढ़ाई होती है उसमें जंग बहुत ज्यादा लगता है, और इसकी खास बात यह है कि इसमें जंग कम लगता है लेकिन बहुत कम लगता है। और इसकी सरफेस इतनी ज्यादा स्मूथ है कि ये काम करती है नॉन स्टिक की तरह। तो सबसे पहले इसको सीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बड़ा नमक डाल दिया और एक नींबू का छिलका उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो नमक और सिट्रिक एसिड से इसको साफ करना होता है जब सबसे पहले आपके घर में आती है। तो पहली बार ये करना होता है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आपको ऐसा लगे कि आपकी कढ़ाई बहुत ज्यादा काली हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, तो आप नींबू या फिर विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विनेगर थोड़ा हार्ड सिट्रिक एसिड होता है, ये जल्दी काम करता है। तो यहाँ पे मैं नींबू का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे ये और चमक जाएगी। अगर ये नॉर्मल कढ़ाई होती लोहे की तो इसमें बिल्कुल कालापन दिख जाता आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे देखिए कालापन बहुत ही कम आया है, जबकि मैंने विनेगर का इस्तेमाल किया है। फिर भी ये कढ़ाई में कालापन कितना कम दिख रहा है, ये इसकी खास बात है, क्योंकि ये रस्ट नहीं निकालती ज्यादा और इसका वेट भी बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कढ़ाई हमेशा सिलेंडर नुमा नहीं होनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी फैली हुई होनी चाहिए, जिससे सब्जियां अच्छी तरह से, खाना अच्छी तरह से पके तो उसमें मजा आए। तो मैंने इसको अच्छी तरह से साफ कर लिया है साबुन के पानी से। अब इसको अच्छी तरह से सुखा भी लेते हैं। सुखाने के बाद में 1 बूंद तेल की डालिए और अच्छी तरह से रब कर लीजिए। अब इसमें कोई भी जंग नहीं लगने वाला, जो लगने वाला भी था ना वो भी नहीं लगेगा। और जब भी आप इस्तेमाल करें तो दोबारा एक बार वॉश कर लें। तो इस तरह से एक लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ये कढ़ाई चाहिए तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, बहुत हो गई ज्ञान की बात, अब फटाफट से सब्जी काट लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पत्ता गोभी ली है जिसका वजन 500 ग्राम के आसपास है। इसको 2 तरह से काटा जाता है, एक तो जूलियन पतली पतली लंबी लंबी, और एक आप इसको क्यूब में काट सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं। क्यूब में इस तरह से जैसे मैं काट रहा हूँ, इससे सब्जी थोड़ी खिली खिली बनती है, और जैसे हम जूलियन लंबी लंबी काटते हैं उसमें सब्जी आपस में मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज का आलू, एक गाजर और थोड़ा सा मटर मैंने इस्तेमाल किया है। और ये है 1 छोटा चम्मच राई। राई की जगह आप सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों इससे कम डालना वरना कड़वा हो जाएगा, और राई भी इससे ज्यादा मत डालना वरना कड़वापन आ जाएगा खाने के अंदर। 1 छोटा चम्मच बहुत रहेगा, उसको हल्का सा दरदरा पीस लीजिए। और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हमने जीरा पाउडर का इस्तेमाल किया है, और 1 छोटा चम्मच हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। अब इन सभी मसालों को पानी डाल के भिगो देंगे। यहाँ पे लगभग सभी मसाले इस्तेमाल किए हैं जो आमतौर पे हम करते हैं, लेकिन क्वांटिटी उनकी कम कम रखनी है क्योंकि सब्जी ज्यादा मसालेदार अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए, उसी कढ़ाई में हम 1 से 1.5 चम्मच तेल का इस्तेमाल करेंगे। कम तेल में ये सब्जी बनेगी और बिल्कुल भी नीचे नहीं लगेगी, क्योंकि इस कढ़ाई की खास बात यह है। तो सरसों का तेल है, तो सबसे पहले तो उसको अच्छी तरह स्मोकी गर्म होने दीजिए। उसके बाद में हल्का ठंडा कीजिए और 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हींग, और उसको तड़कने दीजिए। और उसके बाद में कसूरी मेथी यहाँ पे डालनी है। कसूरी मेथी जरूरी नहीं है कि हमेशा रोस्टेड की जाए, ऐसे भी डाल सकते हैं। और 2 हरी मिर्च मैंने यहाँ पे डाल दी है। और हरी मिर्च डालने के बाद में मैंने 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। और अदरक और हरी मिर्च को आपको पता ही है कि ज्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं भुना जाता है वरना कड़वापन आ जाता है। आपको मैं हमेशा ही बोलता हूं कि ट्रेडिशनल बर्तनों की तरफ जाइए, लोहे के, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए। इनसे आपको आयरन भी मिलेगा और खाना भी बहुत अच्छा बनता है। अब यहाँ पे मैंने गाजर, मटर और आलू भी डाल दिया है। आलू बहुत ज्यादा मोटे मत रखना, क्योंकि अगर ज्यादा मोटे रहेंगे तो कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि बाकी सब्जियां बहुत जल्दी पक जाएंगी। यहाँ पे कुछ देर इन सब्जियों को भूनना है। अब उसके बाद में हम यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर डालेंगे। टमाटर अच्छी तरह से फाइनली चॉप होने चाहिए। और उसके बाद में 1 छोटा चम्मच नमक का हमने डाल दिया है, या स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। अब नमक
टमाटर और सब्जियां सब आपस में मिक्स होके भुन रही हैं। अब हम यहाँ पे अपना डाल देंगे मसाला जो हमने भिगा के रखा था। तो यहाँ पे हम सारा मसाला ऐड कर देंगे। टमाटर आधे गल चुके हैं, सब्जियां आधी पक चुकी हैं। तो इसके बाद में अब हमको सिर्फ मसाला पकाना है। तो मसाला भी पकेगा और सब्जियां भी भुन रही होंगी। अक्सर मुझसे कहा जाता है कि लोहे की कढ़ाई में खट्टा मत पकाइए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस वाली कढ़ाई में आप खट्टा भी पका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हल्का सा एक रस्टिक फ्लेवर आता है आयरन का, और वो आना भी चाहिए, क्योंकि भाई आयरन आपके खाने में आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो फ्लेवर आएगा ही ना। और वो फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पे मसाला हमारा पक चुका है। कैसे भाई, तेल तो निकला नहीं है, लेकिन मसाले का कलर देखिए आप, चेंज हो गया है, बिल्कुल हार्ड और डार्क हो गया है। तो यहाँ पे हमने जो पत्ता गोभी काटी थी ना, ऐड कर देंगे। बाकी सब्जियां यहाँ पे लगभग आधी से ज्यादा पक चुकी हैं। पत्ता गोभी को आपको पता ही है, ज्यादा देर पकने में टाइम लगता नहीं है। सबसे पहले तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा मतलब कहें तो 2-3 चम्मच आप कह दीजिए, इससे ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। बस मसाले आपस में पत्ता गोभी से मिल जाए। अब सब्जी को ढक देते हैं 10 से 12 मिनट के लिए, धीमी आंच पे पकाते हैं। तो ये देखिए, धीमी आंच पे सब्जी पक चुकी है। आंच धीमी इसलिए रखिए क्योंकि सूखी सब्जी है, पत्ते नीचे चिपक सकते हैं, जल सकते हैं, इसलिए आंच को धीमी रखिए। और श्रद्धानुसार धनिया डाल दीजिए। लेकिन रेसिपी पूरी नहीं हुई यहाँ पे। लोहे के बर्तन में पका तो लिया, ट्रांसफर दूसरे बर्तन में जरूर कर देना, वरना एक बहुत ही बिटरनेस इसके अंदर आ जाती है। तो कम तेल में आयरन से भरपूर ये स्वादिष्ट सब्जी रेडी हो चुकी है। अगर आपको भी सेम इसी तरह की कढ़ाई चाहिए तो आप मेरे स्टोर से, मतलब कि मेरे लिंक से आप इसको परचेज कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जरूर बताना दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक करना। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।